इस व्लॉग में आपको पहलगाम से शेषनाग तक की पूरी जानकारी दी जाएगी, तो बने रहिए व्लॉग के लास्ट तक। ये जो है ये काजी कुंड है। अगर आपने जम्मू से काजी कुंड 4 बजे तक क्रॉस कर लिया है तो ठीक है, वरना आपको 4 बजे के बाद यहीं पर नाइट स्टे करना होगा, क्योंकि वहाँ पर सिक्योरिटी हट जाती है। काजी कुंड से पहलगाम का रास्ता 1 घंटे का है और यहाँ अगर आप नाइट स्टे कर रहे हैं तो आपको मॉर्निंग में ये लोग 6 बजे के बाद ही छोड़ेंगे। तो प्लीज़ आप जम्मू से कैसे भी काजी कुंड साढ़े 3 या 4 बजे तक क्रॉस कर दें, क्योंकि हम तो नहीं कर पाए थे क्योंकि हमारी गाड़ी का इश्यू हो गया था और दूसरी गाड़ी आने में 2 घंटे लगे और पहले भी हमारे 2 घंटे वेस्ट हो चुके थे, इसलिए हम लोग लेट हो गए। तो प्लीज़ इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें एंड मेक श्योर कि आप जो ड्राइवर कर रहे हैं, जो गाड़ी कर रहे हैं, उसका लाइसेंस वगैरह सब कुछ आप पहले ही उससे पूछ लें, वरना फिर बीच में गाड़ियाँ रोकती है पुलिस और फिर ऐसे ही इशू होते हैं जो हमारे साथ हुआ है। तो प्लीज़ इसका ध्यान रखें। ये कानवाई होती है, जब निकलती है तो यात्रियों की गाड़ियों और आर्मी की गाड़ी के सिवा कोई भी वाहन हो रोक दिए जाते हैं। कानवाई का उद्देश्य यात्रियों को सुरक्षा और यात्रा के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करना है। कश्मीर घाटी में यात्रा के दौरान सुरक्षा चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए पुलिस और सेना द्वारा व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए जाते हैं। आपको यहाँ पर हर 1 किलोमीटर पर नहीं, उससे भी कम दूरी पर आर्मी मैन दिखाई देंगे, जो कि हमारी सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर होते हैं। हम पहुँच गए हैं पहलगाम। परेशान थे, प्लीज आप लोग आए तो पूरा प्रिपरेशन के साथ आए प्लीज। बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है इन चीजों में। ये आपको जब तक नहीं मिलेगा ना, इसके बगैर यात्रा संभव नहीं है आपकी। तो आप कृपया ये जम्मू से बनवा कर आए, क्योंकि मेरा डेट का इशू हो रहा था। मेरे साथ जितने भी आए उनका दर्शन 23 का था और मेरी डेट 28 की थी। तो काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद ये हुआ है, ये मिला है और फाइनली मैं सभी के साथ जाऊंगी अमरनाथ यात्रा पर। जय शिव शंभू। ये हमारे देश के जवान और इन्हीं की वजह से हम लोग सुरक्षित है। थैंक यू सो मच। पहलगाम से आपको ये गाड़ियाँ मिल जाएगी। यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं चंदनवाड़ी से फिर शेषनाग के लिए निकलेंगे। आप पहलगाम से जा रहे हैं चंदनवाड़ी के लिए और वहीं से हम लोगों की यात्रा पैदल यात्रा शुरू होगी। पहलगाम से चंदनवाड़ी की दूरी 16 किलोमीटर है। इस रास्ते में आपको प्राकृतिक सौंदर्य, हरे भरे वन और नदियों के मनमोहक दृश्य देखने को मिलेंगे। रास्ते में आपको लिद्दर नदी मिलेगी। पहलगाम से चंदनवाड़ी तक यह मार्ग लिद्दर नदी के साथ साथ चलता है। लिद्दर नदी इस क्षेत्र की मुख्य नदी है। यह नदी इस क्षेत्र के खूबसूरत नज़ारों का एक अहम हिस्सा है। पहलगाम से चंदनवाड़ी के रास्ते में देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है और पूरी पहाड़ी दिखे। देखो हम लोग अभी चंदनवाड़ी से निकल गए हैं और कितने किलोमीटर चल लिए अभी? 1.5 किलोमीटर ही चढ़े हैं, लेकिन सांस फूलने लग गई क्योंकि 10 किलोमीटर और बाकी 10 किलोमीटर अभी तो 10 किलोमीटर और शेषनाग चढ़ाई एकदम सीधी शेषनाग है। की चढ़ाई और चढ़ाई बिल्कुल सीधी है। हम लोगों ने लंगर में थोड़ा नाश्ता भी कर लिया और हमारे जो साथी हैं वो आधे पीछे हैं आधे आगे हैं और हम लोग बीच में हैं। हम लोग चलते चलते थोड़ा सा थक गए, इसलिए थोड़ा सा विश्राम करने के लिए बैठे। हम लोग थोड़ा सा थक गए हैं तो वापस एक जगह बैठे हैं और यहाँ पर रूह अफ़ज़ा पी रहे हैं। और देखिए कहाँ तक आए हैं अभी। ये पहाड़ी, वो जो रास्ता है ना वो ऊपर चढ़ना है। अभी तो हम लोग शेषनाग नहीं पहुँचे हैं वैसे, लेकिन उसके बीच में हम लोगों ने 2 से 3 ब्रेक ले लिए हैं, बिकॉज शाम तक पहुंचना है तो धीरे धीरे जाएंगे ताकि हम लोग थके ना, क्योंकि सुबह से हमको 2 बजे निकलेंगे ना अपन मॉर्निंग में। सुबह 4 बजे हम लोग निकलेंगे वापस बाबा बर्फानी की चढ़ाई के लिए। अभी हम शेषनाग के दर्शन करेंगे। सो मिलते हैं चढ़ाई करते हुए। महाकाल बहुत खड़ी चढ़ाई है। ये जो आपको पीछे दिखाई दे रहा है वो पिस्सू टॉप है। अगर आपको खच्चर करना है, घोड़ा करना है, तो आप चंदनवाड़ी से ही कर लें।
क्योंकि यहाँ से पीछे मतलब चंदनवाड़ी से जैसे पिस्सू टॉप तक हम आते हैं ऊपर, तो दोनों के रूट अलग अलग हो जाते हैं। ये जो जा रहा है वो घोड़े वाला रूट है, और ये जो पैदल चलते हैं उन लोगों के लिए रूट है। तो आप लोगों को घोड़े नीचे से ही करना है, क्योंकि पिस्सू टॉप के लिए आपको इधर से घोड़े नहीं मिलेंगे रास्ते में, और बहुत खड़ी चढ़ाई है। तो प्लीज़ धीरे 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 आइए, क्योंकि हमारा तो ऐसा लग रहा है ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं हम। बाकी जय श्री महाकाल। ऐसा लग रहा है कि ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, सीरियसली बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है। मैं थोड़ी देर बैठ गई हूँ, लेकिन सीरियसली जो पहाड़ों को ऐसे देखते हैं ना, तो थकान थोड़ी कम लगती है। तक आ ही गए। हाँ, इसके बाद 10 किलोमीटर की और चढ़ाई है, और फिर शेषनाग आ जाएगा। सीरियसली अब ठंडी हवा लग रही है, तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। पहले भी अच्छा लग रहा था वैसे। और आगे लंगर भी आने वाले हैं। आगे लंगर आने वाला है, तो और ज़्यादा एक्साइटमेंट है, और खाने को मिलेगा। और ठीक है। ये एल्टीट्यूड भी लिखा है कि कहाँ कितना किलोमीटर, सॉरी कितने फीट की ऊंचाई पर है। इतना रास्ता क्रॉस करके आए हैं हम शेषनाग। ये खाओगे कचौड़ी? कचौड़ी 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 कितनी प्यारी झील है, देखो तालाब है, झील है, पता नहीं। ये प्राकृतिक दृश्य आंखों को बहुत ही ज़्यादा सुकून दे रहे हैं। दो जी पल हम लोग पहुंच ही गए। आधे मेरे पीछे हैं, आधे मेरे आगे हैं, और मैं बीच में हूँ। मेरे आगे कितने आगे हैं। हम लोग जोजीपल पहुंच गए। ये कश्मीर की भेड़ें। थोड़ी सी थकान महसूस हुई तो मैं वहाँ पर बैठ गई और सभी को देख रही थी कि कैसे थके थके आ रहे हैं, लेकिन हाँ मन में और होठों पर मुस्कान लिए ही आ रहे हैं सभी यात्रा के दौरान। करेंगे ना, तब रास्ते में आएगा और धीरे धीरे वेदर चेंज होता जाएगा। पहले कितनी ज़्यादा धूप थी, और अब लगता है बारिश होगी, और ठंडी हवाएं भी चल रही है। ये शेषनाग झील यह समुद्र से लगभग 3658 मीटर लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। शेषनाग झील नाम भगवान विष्णु के 1000 सिरों वाले नाग से पड़ा है। कहा जाता है कि यह झील शेषनाग के निवास स्थल के रूप में जानी जाती है। यह झील चंदनवाड़ी से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर इधर ना पूरी खंडी चढ़ाई है, बस अब 2.5-3 किलोमीटर बचा हुआ है शेषनाग, लेकिन बहुत सक्सेसफुल जानती हूँ कि सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन हाँ बस थोड़ी सी दूर और अब हम पहुँचने में है। काफ़ी खड़ी चढ़ाई है। आ गए हैं शेषनाग, और बस यहाँ से अब हम लोग कैंप करेंगे। हम लोग इतने लोग आ गए हैं, बाकी आगे हैं बैठे हैं, और बाकी के पीछे हैं, जिनको आने में कम से कम 1-1.5 घंटा लगेगा। रात के बज रहे 11:30। हम लोगों ने पर पर्सन 500 में कैंप भी किया, और उसके बाद हम लोग भोजनालय में खाना खाने के लिए आ गए। यहाँ पर आपको यात्रा के दौरान ध्यान रखना है कि सांस लेने में थोड़ी सी भी तकलीफ हो तो बहुत धीरे धीरे चलना है, और अपने साथ कुछ खट्टा मीठा खाने के लिए रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय माता दी, जय श्री श्याम, जय श्री महाकाल।